क्योंकि एकता में ही दोस्तों बल है। आज के टाइम में लोगों की गांव गांव में नहीं बनती है। मेरी बोलती इससे नहीं बनती है, उसकी इससे नहीं बनती तो रास्ता बंद कर दो, है ना। उसकी इससे नहीं बनती है तो सड़क नहीं आने दो। डेवलपमेंट के बीच दोस्तों हम खुद ही अपनी अलग स्टोरी है। फिर आज की डेट में क्या ट्रेंड बन गया है, रिश्तेदार आते हैं, है ना। हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई बुआ आ रही है, कोई चाची आ रही है, कोई गांव के आ रहे हैं। फिर कैसा हो गया आज कि यार वो आ गई, अब चाय बनानी पड़नी, खाना बनाना पड़ना इसके लिए, यार अपने घर में नहीं रहते। ये मेंटल मतलब ये मानसिकता हो गई है लोगों की, है ना। लोग काफी बिजी हो गए अपनी जिंदगी में कि भाई अब नहीं जा सकते वहां पे, बस फोन पे भी नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं हूँ बिजी। मैं क्या आपको पता है, हाँ हाँ पता है हमारे को भी, वो भी चाहते कि ये नहीं आए। कि आजकल जी कहाँ ही लगता टाइम, आज के टाइम में ऐसा ऐसा हो गया जी। आज के टाइम अंदर रहता है कि अब खाना बनाना पड़ना इसके लिए, पता नहीं कितने दिन के लिए आया होगा, अब सोएगा भी यहीं पे ही, शायद घर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ना किसी के घर जा सकते अब। तो लोगों की मानसिकता ऐसा हो गई है। तो पहले लोग हेल्प, थोड़े टाइम पहले नितिन भाई से मिले, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि सुमटी में यहाँ पे एक बंदा, अभी कुछ दिन पहले बर्फ पड़ी थी यहाँ पे, तो ड्रिंक करके वो ना वहाँ पे बाहर बेंच पे सो गया था, मतलब 11-12 बजे तक, और शाम को लगी थी बर्फ बोलते, और तगड़ी वाली बर्फ। आपको पता है शिमला में कैसी बर्फ पड़ती है। तो मैंने बोलते हर विभाग में कॉल किया, पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस में फ़ोन किया, जहाँ जहाँ उनको लगा फ़ोन करना चाहिए उन्होंने हर जगह फ़ोन किया। बोलते कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, फुल भी होते थे, लोगों के काम काज में जाते थे बिना पैसे के दोस्तों, कि चलो आज मैं तेरी मजदूरी में आ रहा हूँ, ज्वारा बोलते थे उस पहाड़ी भाषा में उनको, तो तू इधर आई हो। तो वो चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या पैसा कमा रहे हैं, ये मैंने जैकेट पहनी है, ये मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने माइक लिया है, ये मैंने चश्मा लिया है, ये यहाँ की फैसिलिटीज़ के हिसाब से, ये यहाँ की जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। बट मैं जब मेरा स्वर्गवास होगा, जब मैं ऊपर भगवान के पास जाऊंगा, तो मैंने वहाँ के लिए क्या कमाया है, वहाँ पे दोस्तों ये ढौए नहीं चलेंगे, वहाँ पे ये डॉलर या पैसा नहीं चलेगा, रुपया नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश या मतलब इंडिया की करेंसी नहीं चलेगी वहाँ पे। वहाँ पे क्या चलेगा कि आपने क्या कर्म किए हैं। वहाँ पे क्या चलेगा कि आपकी कितनी इंसानियत थी पृथ्वी पर। वहाँ पे क्या चलेगा कि आपने कितने कर्म किए हैं, आपने कितनी लोगों की सेवा की है, आपने कितना फ्रॉड किया है। उस हिसाब से दोस्तों आपको वहाँ पे करेंसी। सो नमस्कार मेरी फेसबुक और यूट्यूब की फैमिली, मेरी प्यारी सी जनता हो आप यार, बहुत ही प्यारे लोग हो आप। और कैसे आप सभी। तो हम आज जिस पे बात करना चाहते हैं वो है हमारा अपना हिमाचल प्रदेश। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा क्या ही बोलना, बहुत ही सुंदर राज्य है हमारे भारत देश का। और यहाँ के लोग भी बहुत ही भोले भाले लोग हैं और मददगार लोग होते हैं, ऐसा पूरे भारत में बोला जाता है, और ऐसे हिमाचल के लोग होते भी है। बट नाउ डेज क्या हो चुका है, हम उस पर बात करेंगे कि जो पहला हमारा पुराना हिमाचल था और आज के दौर में लोग कैसे बदल गए, और जो पहले मिसालें दी जाती थी हिमाचल के लिए, वो कैसे कैसे धीरे धीरे वो चीज़ें फीकी पड़ने लग गई है। ये दोस्तों मेरा ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि इस बात से सभी सहमत हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है, बट दिस इज माई ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अभी जो करंट यहाँ की सिचुएशंस है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहता हूँ, यहाँ पे क्या है अभी यहाँ का स्टेटस, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने अपने दादा, जो मेरे दादा थे, दादी है, उनसे भी सुना हुआ है कि पहले कैसे होता था। जैसे गांव में कोई आ रहा है, चाहे आप उसको जानते भी नहीं हो, तो कम से कम उसको ना चाय पानी के लिए पूछा जाता था कि बैठो बे अब चाय पियो, कहाँ से आए आप, कहाँ जा रहे हो, खाना खाया आपने, मतलब इस तरह की बातें होती थी। तो पहले आपको पता है बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी। तो दादा ऐसे बोलते थे कि, जो मैंने अपने पापा से सुना है, कि बोलते हमारे घर में जब बाहर बर्फ पड़ी है, कोई 1-1 फीट बर्फ पड़ी है, तो जो ऐसे कोई उस टाइम तो पैदल चलते थे, तो कोई अगर बर्फ में फंस गया, तो बोलते हमने उनको 4-4 5-5 दिन भी अपने घर में रखा हुआ है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा उस टाइम ऐसा होता था। तो मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आगे आप इन चीज़ों से मैच ये चीज़ें होएगी। तो फिर कोई अगर रिश्तेदार आता था, तो उस टाइम ऐसा थोड़ी होता था कि आज की डेट में रिश्तेदारी करने की है जी, आज के और शाम को वापस। उस टाइम तो दोस्तों रिश्तेदारी मैसेज आते थे 10-10 15-15 दिन, कि आए भी हम, आपके पाहुणे आए हैं तो 10 दिन लगा के जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो फिर उस टाइम ऐसे ही होते थे।
तो जो फिर और क्या होता था उस टाइम, मतलब जब कोई मेरा रिश्तेदार आ रहा है तो खुश होते थे कि हाँ भाई, बेशक उस टाइम ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी उनको, व्यंजन वगैरह, बट जो भी चीज़ें होती थी बट वो खुशी से प्रेजेंट की जाती थी उनकी, मतलब मेहमानवाजी की जाती थी उनकी। तो उस टाइम दोस्तों ऐसा हुआ होता था। और इंसानियत अगर बोले तो इंसानियत दोस्तों इस कदर थी, बहुत ज़्यादा इंसानियत थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के अंदर। लोग बाहर से जो आते थे, मिसाल ले देते हैं अभी भी कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं, दानवीर होते हैं यहाँ के लोग, मतलब हेरा फेरी नहीं जानते हैं। बट आज की डेट में क्या हो चुका है, मैं भी थोड़े टाइम पहले नितिन भाई से मिले, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि सुमटी में यहाँ पे एक बंदा, अभी कुछ दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे, तो ड्रिंक करके वो ना वहाँ पे बाहर बेंच पे सो गया था, मतलब 11-12 बजे तक, और शाम को लगी थी बर्फ़ बोलते, और तगड़ी वाली बर्फ़। आपको पता है शिमला में कैसी बर्फ़ पड़ती है। तो मैंने बोलते हर विभाग में कॉल किया, पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस में फ़ोन किया, जहाँ जहाँ उनको लगा फ़ोन करना चाहिए उन्होंने हर जगह फ़ोन किया, बोलते कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है जी। तो अब बोलते मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता था, इंसानियत के नाते बोलते मैं वहाँ पे ठहरा। बोले जितना भी मेरे पास सिस्टम था, उनकी शॉप है वहाँ पे, तो शॉप में ज़्यादा रजाई वगैरह तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पर जितना भी वहाँ पे था सिस्टम, कट्टे थे, कोई मफलर था, जो भी छोटा मोटा सिस्टम था, उन्होंने उनकी पूरी हेल्प करी, मतलब उनको थोड़ा हीट देने की कोशिश करी। लास्ट में कोई बोलते 12 बज गए, अब घर भी मैंने भी जाना था, ना वो उठ रहा बोलते ना कुछ, मतलब उसमें मतलब कोई जान नहीं थी। तो बोले लास्ट में मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। तो जब बोलते 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उनको थाने में कॉल आया होगा, तो फिर वहाँ से पुलिस की एक फोर्स आई, 3-4 बंदे, तो वहाँ पे बोलते फिर वो बोलने लगे कि आपने 100 नंबर में कॉल कर दिया, ऐसा वैसा क्यों किया। तो बोलते इसको ले जाओ और घर छोड़ दो, कम से कम ये तो हेल्प कर दो बोलते बंदे की। फिर पुलिस वालों ने बोलते उसको ले गया वहाँ से, फिर ले गया। और इंसानियत देखो आप दोस्तों, जो उसका सगा भाई था ना, भाई उसका सगा भाई था, वो ही मुकर गया कि मैं नहीं मानूंगा इसको अंदर, बोलते शराब पी के है। और बाहर दोस्तों बर्फ ले, चलो उस बंदे ने शराब पी है, नशा किया है, वो अलग बात है, बट बाहर मौसम तो देखो कि कैसा मौसम। उसका भाई ने उसको घर ना रहने दिया और उसको बाहर फेंक दिया जी, घर से बाहर। तो अब पुलिस वालों ने क्या किया, जहां से उसको उठाया था वहीं पे छोड़ दिया जी। भगवान भरोसे वो पूरी रात दोस्तों उस बर्फबारी में रहा, और सुबह तक वहीं पे था। और ये इंसानियत का लेवल हिमाचल प्रदेश में गिर चुका है। और अपने भाई को, मतलब बेशक वो ड्रिंक करके था यार, डजेंट मैटर, बट कम से कम उसको शरण तो दे देते अपनी घर में, बेशक कहीं कोने में बिठा के रखते। मैं उन पुलिस वालों को बोलता हूँ कम से कम आप पुलिस थाने में रख लेते हो उसको पूरी रात। ठीक है जी, चलो ये तो एक अलग स्टोरी है। फिर आज की डेट में क्या ट्रेंड बन गया है, रिश्तेदार आते हैं, है ना, हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई बुआ आ रही है, कोई चाची आ रही है, कोई गांव के आ रहे हैं, फिर कैसा हो गया आज कि यार वो आ गई, अब चाय बनानी पड़नी, खाना बनाना पड़ना इसके लिए, यार अपने घर में नहीं रहते। ये मेंटल, मतलब ये मानसिकता हो गई है लोगों की, है ना। लोग काफी बिजी हो गए अपनी जिंदगी में कि भाई अब नहीं जा सकते वहां पे, बस फोन पे भी नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं हूँ बिजी, मैं क्या आपको पता है, हाँ हाँ पता है हमारे को भी, वो भी चाहते कि ये नहीं आए। कि आजकल जी कहाँ ही लगता टाइम, आज के टाइम में ऐसा ऐसा हो गया जी, आज के टाइम तो कहाँ ही मिलने जुलने का तो टाइम ही नहीं है। तो यार ये सिस्टम बदल गया है हिमाचल प्रदेश में। अब क्या बोले इस चीज को, क्यों बदलाव हो रहा है, वक्त के साथ परिवर्तन हो रहा है, बट सब चाहते हैं यार कि हिमाचल जैसा था वैसा ही बना रहे, सबके लिए दया भाव रहे, जैसे थे हमारे बुजुर्ग थे। आज की डेट में तो आपको पता है ऐसा हो गया कि किसी रिश्तेदार के घर जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि वो हमारे आने से खुश है कि नाराज है ना। तो नहीं बोल सकते कुछ दोस्तों, मन में अंदर रहता है कि अब खाना बनाना पड़ना है इसके लिए, पता नहीं कितने दिन के लिए आया होगा, अब सोएगा भी यहीं पे ही, शायद घर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ना किसी के घर जा सकते अब। तो लोगों की मानसिकता ऐसा हो गई है। तो पहले लोग हेल्पफुल भी होते थे, लोगों के काम काज में जाते थे बिना पैसे के दोस्तों, कि चलो आज मैं तेरी मजदूरी में आ रहा हूँ, ज्वारा बोलते थे उस पहाड़ी भाषा में उनको, तो तू इधर आई हो। तो वो चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। अब नया हिमाचल बन गया है, इंसानियत कम हो रही है, दया भावना भी कम हो रही है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कि आप मेरे ओपिनियन से राजी हो कि ऐसा है कि नहीं है, कि वैसा ही है, कि कुछ बदलाव हुआ नहीं है, और यूथ भी भटक रहा है अपने रास्तों से, अपने गोल्स के लिए।
तो यार बदलते हुए हिमाचल के लिए थोड़ा अफसोस भी है और खुशी भी है कि चलो डेवलप हो रहा है, बट जो एक दया भावना है ना हिमाचल के लोगों के अंदर, वो दोस्तों प्लीज हमेशा जिंदा रखो, जिंदा रखो। हमें हर चीज ना यार पैसे के लिए नहीं होती है। कई बार कोई काम अगर करो तो इंसानियत के नाते भी चीजें कर लेनी चाहिए। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसमें मुझे पैसा ही देखना है कि हाँ मेरे को उससे पैसा मिल रहा है तभी मैं उसकी हेल्प करूँ। बिना पैसों की भी दोस्तों हेल्प की जा सकती है, वही ऊपर वाला देख रहा है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या पैसा कमा रहे हैं, ये मैंने जैकेट पहनी है, ये मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने माइक लिया है, ये मैंने चश्मा लिया है, ये यहाँ की फैसिलिटीज के हिसाब से, ये यहाँ की जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। बट मैं जब मेरा स्वर्गवास होगा, जब मैं ऊपर भगवान के पास जाऊंगा, तो मैंने वहां के लिए क्या कमाया है, वहां पे दोस्तों ये ढौए नहीं चलेंगे, वहां पे ये डॉलर या पैसा नहीं चलेगा, रुपया नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पे ये हिमाचल प्रदेश या मतलब इंडिया की करेंसी नहीं चलेगी। वहां पे क्या चलेगा कि आपने क्या कर्म किए हैं। वहां पे क्या चलेगा कि आपकी कितनी इंसानियत थी पृथ्वी पर। वहां पे क्या चलेगा कि आपने कितने कर्म किए हैं, आपने कितनी लोगों की सेवा की है, आपने कितना फ्रॉड किया है। उस हिसाब से दोस्तों आपको वहां पे करेंसी मिलेगी और उस हिसाब से आप वहां पे सरवाइव करोगे। तो दोस्तों हमने यहीं के लिए नहीं कमाना है, हमने जब ऊपर जाना है तो वहां के लिए भी पैसा कमाना है। वो पैसा दोस्तों हमारे कर्म है, हमारी इंसानियत है, हमने कितनी दया भावना दिखाई है यहाँ पे, कितनी एक दूसरों की सहायता की है, वही करेंसी दोस्तों ऊपर जाएगी। तो ज्यादा फोकस दोस्तों हमें इस चीज में नहीं रखना चाहिए कि पैसा कमाना है, ज्यादा फोकस दोस्तों इसमें भी रखना है कि हमें उसके बाद 70-80 साल के बाद ऊपर भी जाना है। वहां के लिए हमने क्या कमाया है वो भी दोस्तों माइंड में रखना जरूरी है। तो मैं यही चाहूंगा कि मिलजुल के रहे हम सब, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने गांव वालों के साथ मिलजुल के चले, क्योंकि एकता में ही दोस्तों बल है। आज के टाइम में लोगों की गांव गांव में नहीं बनती है। मेरी बोलते इससे नहीं बनती है, उसकी इससे नहीं बनती तो रास्ता बंद कर दो, है ना। उसकी इससे नहीं बनती है तो सड़क नहीं आने दो। डेवलपमेंट के बीच दोस्तों हम खुद ही अपने गाँव के लिए रोडे बने हुए हैं, तो ये रोड़ावादी सोच को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मेरी आपसे नहीं बनती, आपकी मेरे से नहीं बनती, वो पर्सनल इशू है, उसको अपने तक निपटाओ। बट जहां पे जर्नल चीजें है वहां पे उन चीजों को बीच में मत आने दो, चीजों को आगे बढ़ने दो, तभी सबका फायदा होगा यार। इस चीज में मत पड़ो, क्योंकि ये छोटी सोच होती है कि मेरी उससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, नहीं बनती क्या क्या उखाड़ के चले जाएंगे हम यार। बना के चलो। मैं आपके लिए नहीं कमा रहा हूँ, आप मेरे लिए नहीं कमा रहे, हम आपस में क्या दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। बुरे वर्ड दोस्तों बोलने आसान होते हैं कि मैं तेरे को वो कर दूंगा और तू मेरा वो कर देगा, पर होता कुछ नहीं है दोस्तों। आपसी प्यार बनाओ, झुक के नमस्ते करो, झुकना ही दोस्तों, झुकने में कोई हर्ज नहीं है यार। कोई बोलते हैं ना कि यार वो झुकता रहता है, तो झुक के ही दोस्तों वृक्ष वही होता है जिसमें फल लगते हैं, तभी वो झुकता है। नहीं तो सूखा हुआ पेड़ में तो फल नहीं लगते, तो सीधा ही रहता है ऊपर को, आपको पता ही है। तो बस ज्यादा बोल लूंगा नहीं मैं, इस वीडियो का माध्यम यही था कि हिमाचल में ये चीजें खत्म हो रही है, तो जो हमारा भाईचारा था, गांव में एकता थी, वो बनी रहे और आपस में प्यार बना रहे, सबका भाईचारा ऑन टॉप, और गांव वाले हमेशा एक रहो और किसी की बिचिंग मत करो। तो आगे बढ़ो और इस देश को भी आगे बढ़ाओ। और लव यू ऑल। मिलते इसी तरह से किसी दूसरी वीडियो में। अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना। लव यू ऑल।